फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं पूनम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच एंड लर्न विद पूनम में। जैसा कि मैंने सुबह एक नोटिस जो कि केवीएस के द्वारा रिलीज़ किया गया है उस पर मैंने अपडेट बनाई थी, आप लोगों को अपडेट दिया था कि केवीएस ने एक नया नोटिस रिलीज़ किया है। उसमें उन्होंने बताया है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस वो शुरू होने वाली है और उसमें इस बार परसेंटाइल मेथड का यूज़ किया जाएगा। तो पहले ऐसा था, सुनने में आ रहा था कि सभी लोग का यही मानना था कि जो हार्ड शिफ्ट आई है उसके नंबर बढ़ जाएंगे और जो इजी शिफ्ट थी उसके नंबर बढ़ेंगे नहीं, ऐसे रहेंगे। बट अभी केवीएस ने नया नोटिस रिलीज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग अब नॉर्मलाइजेशन जो है परसेंटाइल के बेसिस पे होगा। आप लोगों में से बहुत से लोग यूपी से होंगे, तो वो लोग तो परसेंटाइल मेथड से ऑलरेडी परिचित होंगे, बट बहुत से लोग जो हैं अदर देन यूपी होंगे, वो लोग परसेंटाइल सिस्टम नहीं जानते होंगे। तो मैंने सोचा लाइए आप लोग को एक वीडियो बना के अपडेट दे देती हूँ कि परसेंटाइल एक्चुअली होता क्या है और कैसे निकाला जाता है। तो आप लोग परसेंटेज से तो भली भांति परिचित होंगे, चलिए मैं आप लोग को फिर भी बता देती हूँ। परसेंटेज नॉर्मली कैसे निकालते हैं कि मार्क्स गेन जो करते हैं हम, सपोज मेरे 180 मार्क्स अगर हैं या 170 हैं, तो मैं 180 ऊपर लिखूंगी और कितने में से हैं, 180 में से हैं, तो फिर 180 ही है, 180 में से हैं और इंटू 100 मल्टीप्लाई किया जाता है परसेंटेज निकालने के लिए। ये सब तो आप जो जानते होंगे। तो मेरे 100% मार्क्स हैं, जिस बच्चे ने 180 आउट ऑफ 180 गेन करता है वो 100% होता है। तो इस तरह से परसेंटेज निकालते हैं, ये आप लोगों को अच्छे से पता है। अब परसेंटाइल की बात कर लेते हैं, तो परसेंटाइल ऐसे नहीं निकाला जाता है जैसे परसेंटेज निकाला जाता था। परसेंटाइल में जिसके 180 मार्क्स हैं और जिसके 170 मार्क्स हैं या 160 मार्क्स हैं, कई बार वो इक्वल हो जाते हैं। परसेंटाइल सेम होगा, मार्क्स आपके 170 160 180 होंगे, लेकिन आपका परसेंटाइल इक्वल बनेगा। कैसे बनेगा, चलिए आप लोग को समझाती हूँ। सपोज़ कि आप ले लीजिए कि मेरी फ्रेंड का एग्ज़ाम 21 की फर्स्ट शिफ्ट में था और मेरा एग्ज़ाम जो है 28 की फर्स्ट शिफ्ट में हो, तो मेरी जो एग्ज़ाम की जो शिफ्ट थी उसमें सपोज़ कि 10 बच्चे, अभी किसी को नहीं पता है कि किस शिफ्ट में कितने बच्चे बैठे थे। शिफ्ट तो सबको पता है कि कितनी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन किस शिफ्ट में कितने बच्चे थे इसका आइडिया किसी को नहीं है। तो सपोज़ मैं एग्जाम्पल के तौर पे 10 बच्चों का एक डेटा आप लोग को शो कर रही हूँ परसेंटाइल सिस्टम को समझाने के लिए। तो मेरी शिफ्ट में जो बच्चों ने मार्क्स गेन, मेरी फ्रेंड की शिफ्ट में जो बच्चों ने मार्क्स गेन किए हैं उसमें सपोज़ कि एक बच्चे ने 180, फिर 170, 160, 150, 140, 130, 120, 110, 190, ऐसे ऐसे करके कुछ बच्चों के मार्क्स होंगे। जो एक टॉपर बच्चा होगा जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए होंगे मेरी शिफ्ट में, और उसी के अकॉर्डिंग आगे के नीचे बच्चे जिनके मार्क्स आए होंगे। ऐसे ही मेरी शिफ्ट में भी कुछ बच्चों के मार्क्स रहे होंगे, कोई ना कोई तो शिफ्ट में टॉपर रहा होगा या होगा। तो मेरी शिफ्ट में जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं, सपोज वो 160 हैं, फिर 170 हैं, 160, 150, 140, 130, ऐसे ऐसे करके 10 बच्चों के मार्क्स इस तरह से हैं मेरी शिफ्ट में भी। और भी शिफ्ट, जितनी भी शिफ्ट हुई थी सभी में 21 से 28 तक, आई थिंक, हाँ 21 से 28 तक चले थे। और 2 शिफ्ट में तो आप लोग 21 22 8 शिफ्ट और से 8 में 8 डेज और 2 शिफ्ट यानी 16 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो उसमें हर शिफ्ट का हाईएस्ट मार्क्स लिया जाएगा और उसके बाद उसके नीचे कितने बच्चे हैं और उनके मार्क्स कैसे हैं उनसे डिवाइड किया जाएगा, टोटल बच्चों से डिवाइड किया जाएगा। सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा देती हूँ। जैसे कि मेरी फ्रेंड की शिफ्ट में हाईएस्ट मार्क्स एक बच्चे के आए हैं 180, तो 180 आए हैं और बच्चे कितने हैं 10। तो 10 बच्चों में से, कितने बच्चों में से, 10 बच्चों में से आए हैं। और जो ऊपर जो लिखा जाता है ना, यहाँ ऊपर लिखा जाता है मार्क्स गेन, टोटल मार्क्स यहाँ भी नीचे लिखे जाते हैं। तो टोटल बच्चे जितने भी एक शिफ्ट के होंगे उसको नीचे लिखा जाएगा और हाईएस्ट मार्क्स जिस बच्चे के आए हैं और उसको इंक्लूड करते हुए, एक्सक्लूड नहीं करेंगे, नीचे कितने बच्चे हैं। तो हाईएस्ट मार्क्स जिसके आए हैं वो किस नंबर पे है, ये 1 नंबर पे है, और नीचे कितने बच्चे हैं 9 बच्चे हैं। तो इसको इंक्लूड अगर करेंगे तो 10 बच्चे हो जाएंगे और इंटू 100 करते हैं, आपको पता है क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए हम इंटू 100 करते ही हैं। तो 10 से 10 गया तो इसके 100 परसेंटाइल बन गया।
जो फर्स्ट बच्चा जो जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे मेरी शिफ्ट में, उसके 100 परसेंटाइल बन गए। और जो मेरी शिफ्ट का बच्चा है जिसके 170 मार्क्स हैं, तो 170 मार्क्स हैं, तो इसको भी ऐसे ही आप देखिए कि टोटल बच्चे कितने हैं। 28 की फर्स्ट शिफ्ट के टोटल बच्चे हैं 10, और इसको हाईएस्ट मार्क्स जिस बच्चे के हैं और नीचे कितने बच्चे हैं, तो हाईएस्ट मार्क्स हैं 170, वो फर्स्ट नंबर पे, इसके नीचे 9 बच्चे हैं, है ना, 9 बच्चे ये, और इसको इंक्लूड कर लें तो 10 हो जाएंगे। तो आउट ऑफ 10 और हाईएस्ट मार्क्स जिसके हैं उसके हैं 10 इंटू 100, तो ये भी क्या निकल आया 100%। यानी हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 21st की फर्स्ट शिफ्ट में 180 मार्क्स जिस बच्चे के थे और 28 की फर्स्ट शिफ्ट में 180 मार्क्स जिस भी बच्चे के थे, वो दोनों का परसेंटाइल क्या बना, इक्वल। है ना। तो 21st और 28 की फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों का जिसके 180 मार्क्स हैं उसका भी उतना ही परसेंटाइल बना, और 28 की फर्स्ट शिफ्ट में जिसके 170 मार्क्स है उसका भी परसेंटाइल, दोनों का परसेंटाइल सेम बना। दैट इज़ हम ये कह सकते हैं कि शिफ्ट वाइज इस परसेंटाइल मेथड जो होता है वो अदर शिफ्ट से कंपेयर नहीं किया जाता है। उसी सेम शिफ्ट में सेम डे आपके जितने भी बच्चे हैं उसमें से टॉप मोस्ट बच्चा होगा वो 100% गेन किया होगा परसेंटाइल, और उसके बाद नीचे के जितने भी बच्चे होंगे उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग गेन किए होंगे नंबर। और इसी तरह से मान लीजिए कि अगर और भी शिफ्ट में किसी के 140 मार्क्स भी हैं, तो 140 मार्क्स वाला वो भी 100% ही माना जाएगा, और उसके नीचे फिर वो परसेंटेज डाउन होता जाएगा उसी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे बच्चे होंगे। तो आप लोगों को मुझे लगता है कि समझ आ गया होगा कि परसेंटाइल मेथड क्या होता है। जैसे मेरे पैट में 98 परसेंटाइल थे, इसका मतलब है कि मेरे ऊपर जो मेरी शिफ्ट में जो बच्चे थे वो 2% थे। तो फिर अगर 2% ऑफ मेरी से अगर मैं अपनी रैंक निकालना चाहती कि मेरी शिफ्ट में मेरी कितनी रैंक है, तो 200 समथिंग ऐसे रैंक थी, तो 145 या 200 समथिंग थी, मुझे याद नहीं है, 200 से के बीच में ही थी। तो 3% बच्चे जो थे वो मेरे से अबव थे, सॉरी 2% बच्चे, 98 परसेंटाइल अगर मेरा था तो 2% बच्चे मेरे से अबव थे। तो उस शिफ्ट में जितने बच्चे थे उनका 2% निकाल देंगे और फिर वो मेरी रैंक निकल आई थी। इस तरह से वही सेम प्रोसीजर यहाँ भी लागू होगी परसेंटाइल वाली। मुझे लगता है कि अब आप लोग को कोई डाउट नहीं रहा होगा। सपोज 180 इसके हैं या 140 भी होते तो ये 100% हो जाता, 130, यानी शिफ्ट वाइज कंपैरिजन किया जाता है कि इस शिफ्ट में जो जितने बच्चे हैं उनके कितने मार्क्स हैं और उनसे नीचे के जितने हैं फिर वैसे ही कंपेयर किया जाएगा। तो और वैसे देखा जाए तो ठीक भी है, जिससे ऐसा तो है नहीं एक बच्चा होशियार है तो बाकी सब भी होंगे, तो कंपैरेटिव शिफ्ट वाइज कंपैरिजन किया जाता है। आप लोग को परसेंटाइल सिस्टम नॉर्मलाइजेशन का समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। और आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, आप तैयारी करते रहिए। मैंने चैनल पे कई वीडियोस अपलोड किए हैं इंटरव्यू से रिलेटेड। आज तो नहीं कर पाऊँगी, नेक्स्ट टाइम मैं एक नया वीडियो लेके आऊँगी इंटरव्यू से रिलेटेड। आज ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को देनी थी क्योंकि कई बच्चों को परसेंटाइल सिस्टम नहीं समझ आता है कि क्या होता है। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, तो मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके आप लोग बताया करिए कि वीडियो कैसी लग रही है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।